जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे नियम को पढ़ेंगे जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और लगभग जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं हर दूसरा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि उन लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा नहीं होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि अपने लोग बॉडमास नियम को समझेंगे। आज की इस क्लास में अगर आप लोग बॉडमास नियम ठीक से समझ लेते हैं तो आज के बाद कभी भी इस नियम को ना तो भूलोगे और उस कॉन्सेप्ट से आपको समझा देंगे कि कभी दूसरी क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है लगभग। तो ठीक से अच्छे से पूरी क्लास को आप लोग देख लो जिससे परमानेंटली आपको बॉडमास नियम अच्छे से याद हो जाए। बॉडमास नियम में एक ऐसा जादू है कि इसके सिर्फ नियम को आप अच्छे से याद कर लो, इसके जो अक्षर है इन्हीं से आपको कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे बी बना हुआ है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। आप सबसे पहले बॉडमास नियम अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रैकेट हल करनी पड़ेगी और जो ब्रैकेट है वो चार तरह की आपको क्वेश्चन में लगी हुई मिल सकती है। पहली ब्रैकेट ये है, इस तरह का बार लगा हुआ मिल सकता है। दूसरी ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट होती है और तीसरे नंबर पर आपको ये ब्रैकेट मिलेगी और चौथे नंबर पर आपको सबसे बड़ी ब्रैकेट मिलेगी। इन चार तरह के कोष्टक में से हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको शुरू के दो ना मिले या तीन में ना मिले, या हो सकता है केवल एक कोष्टक लगा हुआ मिले, या हो सकता है इनमें से पहला और लास्ट वाला कोष्टक लगा हुआ मिले। ये क्वेश्चन सेट करने वाले का मन होता है कि वो इनमें से कौन सा कोष्टक आपको लगा के दे रहा है। आपको याद क्या करना है इसमें, पहले नंबर पे आपको ये बार हल करना होता है जो संख्याओं पे लगा होगा। दूसरे नंबर पर इस वाले कोष्टक को हल करेंगे, तीसरे नंबर पर इस वाले कोष्टक को और चौथे नंबर पर इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। यानी किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है आपको कोई भी कोष्टक लगा हुआ ही ना मिले। अगर कोई भी कोष्टक लगा हुआ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ओ पर पहुंचेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका, यहां से सीक्वेंस याद कर लो। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन छह चीजों को आपको एक क्रम से अप्लाई करना है। पहले आप इस नियम को अप्लाई करेंगे। अगर ये नियम आपने अप्लाई कर दिया है अब आपको ओ से निपटना होगा और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का और इस का के मतलब होता है गुणा का साइन। यहाँ गुणा आप लगा देंगे जहां ऑफ लिखा हुआ हो। अगर ऑफ कहीं नहीं है तो आपको फिर डी से मिलना पड़ेगा और डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो गया भाग करना पड़ेगा आपको तीसरे नंबर पर। भाग करने के बाद अगर आपसे चौथे नंबर पर पहुंचोगे तो एम बना हुआ है, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी पड़ेगी। अब आप कहें गुणा यहां भी आ गई और गुणा यहां भी आ गई, भाई ऑफ का मतलब भी आपको गुणा बताया गया है। अगर एक ही क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लाई का चिन्ह है और कहीं ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन इस मल्टीप्लाई से पहले आपको ऑफ से मिलना पड़ेगा। यानी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आप बाद में करेंगे। उसके बाद ए लिखा हुआ है और ए का मतलब होता है ऐड करना, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब है आप प्लस करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है आपका एस, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना यानी आप घटाएंगे। ये आखिरी स्टेप होती है घटाने वाली। हालांकि 5 नंबर और 6 नंबर में जो लिखा हुआ है इन दोनों में आपकी मर्जी चल जाती है। पहले आप कोई सा भी इसमें से अप्लाई कर दो, चाहे पहले घटा दो चाहे पहले जोड़ दो। बाकी के जो चार क्रम है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, इनके लिए आप बिल्कुल सेक्यून से अप्लाई करोगे। दोबारा से अगर इसे समझेंगे तो कुछ इस तरह से कहेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोष्टक लगे हुए हैं तो पहले आप कोष्टक हल करोगे और वो भी इस क्रम में। ये नहीं कि ये कोष्टक लगे पहले आप इस कोष्टक को हल करने लगो। आपको सबसे पहले ये वाला कोष्टक हल करना है अगर लगा हुआ है तो। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में ये कोष्टक लगा हुआ नहीं होता है, बस चुने हुए एक दो प्रश्न होते हैं। उसके बाद 2 नंबर का कोष्टक हल करेंगे, फिर 3 नंबर का कोष्टक हल करेंगे, फिर 4 नंबर का। और जरूरी नहीं है कि कोष्टक लगा हुआ हो। अगर कोष्टक नहीं है लगा हुआ
तो आपको कहीं ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है। हिंदी में का लिखा हुआ हो सकता है, इंग्लिश वर्जन में अगर आप देखेंगे वहां पर ऑफ लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब आप वहां पे गुणा का चिन्ह बना दो। लेकिन गुणा का चिन्ह अगर बना दोगे तो वो इस वाली गुणा की तरह दिखेगा, आपको ये वाली गुणा तुरंत करनी पड़ेगी। अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ नहीं है तो आप डायरेक्टली सबसे पहले भाग करोगे, भाग के बाद गुणा करोगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे और जोड़ के बाद घटाएंगे। हालांकि जोड़ और घटाए में आपकी मर्जी चल जाएगी, आप पहले कोई सी भी स्टेप का यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो अच्छे से बॉडमास नियम का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और ये क्वेश्चन जो आप कर लोगे अगर, तो बॉडमास नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कभी भी फिर आप भूलोगे नहीं। बहुत आसान सी चीज है, इसको ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना होता है, केवल नाम याद कर लो, अक्षरों के मतलब याद कर लो, बाकी तो जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में आप इसे पहले लगा देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले 8 में 9 जोड़ दो, फिर गुणा करो, फिर भाग करो, फिर -3 करो, ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब पहले भाग क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ कोष्टक लगे हुए हैं नहीं। अगर कोष्टक लगे हुए होते तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर ऑफ को हल करते हैं, फिर भाग को हल करते हैं। आप अच्छे से बॉडमास नियम ये याद कर लो। यहाँ पे देख लो कोष्टक तो लगा हुआ है नहीं, तो ऑफ भी कहीं नहीं लिखा, तो सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर सबसे पहले भाग करेंगे तो इस स्टेप से करेंगे। देखो सबसे पहले 8 लिखोगे प्लस 9 गुणा 20 बटे में 5 और ये -3। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 से इसे काटेंगे 4 पर जाएगा, इधर बचा होगा 8 प्लस, अब ये 9 और 4 की गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 -3। प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया, बॉडमास नियम जब अप्लाई करते हैं तो चाहे पहले प्लस कर दो चाहे पहले माइनस कर दो। 36 और 8 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 44, और 44 में से अगर 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 41, और ये पहले विकल्प में है। केवल बस क्लास को आप सही से समझ लो आज की, अच्छे से अगर देख लोगे तो बॉडमास नियम कभी दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, 60 लिखा है, भाग का चिन्ह लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है। पहले तो आपको भाई कोष्टक ही हल करनी पड़ेगी। जब कोष्टक आप पहले हल करेंगे तो देखो यहाँ लिखा है 60, भाग लिखा हुआ है 5, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ होगा। इधर 7 में से 5 आप कम करेंगे कितना बन जाएगा 2। इसी क्वेश्चन में देखो जब भाग लगा है तो आप पहले इसे भाग करोगे, 60 के लिए अगर 5 से भाग करोगे और ये गुणा में जो 2 लिखा है वो ऐसे लिखोगे। 60 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये 12 बचेगा, और 12 और 2 की गुणा कितनी होती है 24। 24 तीसरे विकल्प में लिखा हुआ है, तीसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। केवल बस कॉन्सेप्ट को समझते जाओ ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को देख लो कि पहले क्या कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर क्या करना है, चौथे नंबर पर क्या करना है। परमानेंटली आपको ये क्वेश्चन करने आ जाएंगे, और सिर्फ एक ही बार बस आप रिवीजन लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो कोष्टक भी बना हुआ है, भाग का चिन्ह भी है, तो पहले आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन हल करना है। देखो 5.8 ऐसे ही लिखेंगे। इस कोष्टक की अगर बात करें तो कोष्टक में फिर से बॉडमास नियम अप्लाई करेंगे। इस कोष्टक में कहीं पे भी और डबल कोष्टक तो है नहीं, एक ही कोष्टक है। कोष्टक के बाद फिर क्या करते हैं, ऑफ को करते हैं, तो ऑफ कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। अगर हिंदी में लिखा है तो का लिखा हुआ होता, का नहीं है, तो फिर भाग को हल करेंगे। 7.4 के लिए किससे भाग करेंगे, 3.7 से, और ये गुणा का 5 ऐसे ही। देखो ये वाली कोष्टक हल कर रहे हैं, और इधर लिखा हुआ है 6 गुणा 2, और ये 2.5 है, तो इसे जब भाग करेंगे तो ये 2.5 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में। अगर इसे हल करेंगे तो देखो इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 37 से इसे काटेंगे तो ये 2 पर आएगा, यानी इधर बचा होगा 5.8, और इधर 2 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 10। तो इस पूरी कोष्टक का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 10।
इधर जब हल करेंगे देखो ये दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ बचा होगा एक जीरो, 5 से इसे काटेंगे 4 पर और 5 से इसे काटेंगे 5 पर, यानी ऊपर जो बचा होगा वो 24/5 बचा होगा। 24/5 एक संख्या है, अगर 24 को हम 5 से भाग करें, क्योंकि आंसर कहीं पर भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं है, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं है तो इन दोनों को आप पहले जोड़ोगे तो ये बनेगा 10 रुपए और 5.8 15.8 और ये 24/5। एक तरीका इसका ये हुआ कि आप यहाँ पे क्रॉस मेथड लगा के इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि 24 को 5 से भाग कर लो, एक नई संख्या बना लो, डेसिमल की बनेगी। अगर 24 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 चौक 20 होता है, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे वो 40 बन जाएगा और 5 अट्ठे 40, 15.8 में से 4.8 कम कर दो। 15.8 में से अगर 4.8 कम करेंगे आंसर अपना 11 आ जाएगा और 11 जो है वो पहले ऑप्शन में है। बस देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, केवल बॉडमास नियम के जो स्टेप हैं उन्हें केवल अप्लाई करते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी देख लो थोड़ी सी बड़ी स्टेप है, बाकी कुछ भी नहीं है। 7.2 ऐसे ही लिखोगे प्लस, इसमें सबसे पहले अपने लोगों को करना होगा भाग। 8.4 के लिए 0.12 से भाग करोगे और गुणा 0.2 ये रहा, ये कोष्टक पे चल रहे हैं और इधर लिखा है 5 गुणा 3 और इस 3 के लिए अगर हम इससे भाग करेंगे तो 0.05 और ये प्लस का 3 ये रहा। अगर यहाँ पे डेसिमल से बात करें तो ये डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, यही तो इसका मतलब हुआ। अगर इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और 12 से अगर 84 को काटेंगे तो ये 7 बचेगा। इस कोष्टक में अब भाग से निपट लिया। अब अगर गुणा की बात करेंगे देखो तो ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक जीरो आएगा और इस 10 आएगा, मतलब ये कह सकते हैं, और इस 10 से या एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, 7 बचा और इधर 2 बचा, तो 7.2 और इधर बचा होगा 7 दूनी 14। अगर बात इधर की करेंगे देखो ये डेसिमल यहां से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो क्यों आए, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक लिखे हुए थे इसीलिए 2 जीरो आ गए। अब ये दशमलव से इधर देखो किसी संख्या से पहले जीरो है तो इनसे कोई मतलब नहीं, 5 से 5 काट दो, इधर बचा होगा 100 तिया 300 और इधर अपना बचा है 3। इन सभी संख्याओं को केवल जोड़ और घटाए के नियम से बस हल करना है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। ये प्लस के 3 है, ये प्लस के 14 है, ये प्लस के 7.2 है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे अपने लोग तो कितना बनेगा, 14 और 7 21.2 और 3 ये बन जाएगा अपना 24.2 माइनस 300। 300 रुपए में से 24.2 कम करो या 24.2 में से 300 कम करो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो बड़ी संख्या पे माइनस है तो अपना आंसर भी माइनस में आएगा। अगर 300 रुपए में से 24 रुपए कम कर दे तो ये 276 बचा होगा और 276 में से ये 20 पैसे कम और करेंगे, ये 20 पैसा लिखा हुआ है तो अपना आंसर आएगा 275.8। वो भी किसका आंसर होगा, ये माइनस का 275.8, ये अपना दूसरे विकल्प में है और दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जहां फिर से इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मिल रहा है अपने लोगों को। सबसे पहले कोष्टक से बात करोगे तो 3.8 ऐसे ही माइनस, इधर जब कोष्टक से बात करेंगे तो 4.2 के नीचे लिखोगे 0.7 और ये रहा 3, इधर 5 लिखा हुआ है गुणा 2 लिखा है और इससे इसे भाग करोगे तो 0.5। भाई पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को हल करते हैं, उसके बाद भाग को हल करते हैं। तो ब्रैकेट तो हल कर ही रहे, ऑफ कहीं है नहीं, भाग भी इसी स्टेप में कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन आप ध्यान से अगर समझ लोगे तो एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, वहां पे आपका कम समय ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी अच्छी करनी है। केवल इस दशमलव से अगर ये दशमलव हटा दें और 7 से इसे काटेंगे तो ये 6 पर जाएगा। इधर बचा होगा 3.8 माइनस 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18, और इधर कितना बचा होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 0। इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा अपना कैंसिल। टोटल इधर बचा होगा 20। कोष्टक की जो वैल्यू थी वो 18 थी। अब यहाँ पे देखो ये प्लस के 20 और ये प्लस के 3.8, तो ये हो जाएगा 23.8 और ये रहा 18। अगर ये पॉइंट के 8 नहीं होते तो 23 रुपए में से 18 रुपए कम करते 5 बचता, और पॉइंट 8 एक्स्ट्रा है यानी 5.8। ये दूसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां ऑफ बी लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो आप बात भाई इस कोष्टक से हल करो। कोष्टक में सबसे पहले गुणा है, भाग है, ऑफ है। आपको सबसे पहले ऑफ से मिलना पड़ेगा, और ऑफ का मतलब है इनकी गुणा करोगे। ऑफ का मतलब क्या बताया है, का बताया है, और का मतलब गुणा बताया है। तो 3 लिखोगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, 4 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 48। भाग का चिन्ह लगाओगे और 2। आपने ध्यान से देखो, सबसे पहले ऑफ, कोष्टक से तो निपट ही रहे लेकिन कोष्टक के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए कोष्टक को छोड़ो। अब ऑफ से निपट लिया, ऑफ के बाद क्या करोगे, भाग करोगे। और इधर लिखा हुआ है भाग 9 गुणा 4 प्लस 4। यहां पे देखो भाग करेंगे, जब भाग करेंगे ये वाला 8 यहां आएगा, प्लस 3 गुणा 2। इसे अगर देखो ध्यान से देखो, अगर इसे हम इससे भाग कर दें तो कितनी स्टेप बनेगी, अगर 2 से 48 को भाग करोगे तो ये बन जाएगा अपना 24। और इसी 24 को अगली स्टेप में आप क्या लिख दोगे, 72 लिख लोगे। अगर इसी के लिए आप 72 लगा दोगे अगली स्टेप में, यहाँ पे ये बन जाएगा 72। और 72 के लिए आप क्या करोगे, 9 से भाग करोगे। ये 9 से अगर 72 को 9 से भाग करेंगे तो यहां तक का क्वेश्चन हो गया। गुणा का चिन्ह लगाओगे, 4 लिखोगे, प्लस ये कितना लिखा है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये लिखा है 1/2, और इधर लिखा है 3 गुणा 2। क्या इस क्वेश्चन को अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9 से इसे काटोगे तो ये 8 बन जाएगा। अब यहां डायरेक्टली गुणा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये बनेगा 8 चौक 32 प्लस 1/2 प्लस 6। क्या हम प्लस के 32 और प्लस के 6 ये कह सकते हैं, ये लिखा हुआ होगा 38 प्लस 1/2। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे तो अपने लोग लिखेंगे 38 दूनी 76 और 1 77/2। और 77/2 जो है वो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ऑफ से मिलना पड़ा, 12 और 4 की गुणा करेंगे तो ये 48 होगा, 48 को 2 से भाग करेंगे तो ये 24 बनेगा, 24 और 3 की गुणा करेंगे 72। यानी इस पूरी कोष्टक का मान 72 है। 72 के लिए 9 से भाग करोगे तो यहां तक के क्वेश्चन की वैल्यू 8 आएगी। 8 की गुणा 4 से करोगे तो ये 32 बनेगा। 32 यहां तक का देखो क्वेश्चन हो गया। 4 को 8 से देखो भाग करेंगे, ये 1/2 बनेगा, ये 3 दूनी 6 लिखा है। 32 प्लस 1/2 प्लस 6, अगर सभी को जोड़ेंगे तो 77/2 अपना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डबल कोष्टक लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इस कोष्टक से निपटना पड़ेगा। 10 ऐसे ही लिखोगे, माइनस 6 माइनस 4 लिखोगे, माइनस इस 2 को 1 से भाग करोगे तो 2 को 1 से भाग ऐसे करेंगे। अगर 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। और अगर 2 बचा है ये, तो 2 में से 2 कम कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ कोष्टक की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और 0 को अगर हम लिखें या ना लिखें, अब इस 0 को जब नहीं लिखेंगे तो 6 माइनस 4 बच रहा है, और 6 में से अगर 4 कम करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 10 में से 2 कम करेंगे 8 बनेगा। क्वेश्चन सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था लेकिन था बहुत आसान क्वेश्चन। 8 इसके चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ फ्रैक्शन के साथ साथ ब्रैकेट भाग सब कुछ दे रखा है। एग्जाम में आपको लेवल इससे थोड़ा चेंज मिलता रहेगा, ये संख्याएं ज्यादा क्वांटिटी में हो सकती हैं। क्वेश्चन और थोड़ा सा अगर हैवी करना है इन्हें तो भाग के चिन्ह 2-3 बार लगा देंगे, गुणा के चिन्ह लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे और 1-2। तो आप बस केवल कॉन्सेप्ट समझ लो कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। 11/2 देखो बिल्कुल अकेला लिखना है, अभी इससे कोई मतलब नहीं। ये 13/4 लिखेंगे, +6 लिखेंगे, -4 लिखेंगे और भाग पहले करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने लोग केवल भाग कर रहे हैं। ये 11/2 तब तक लिखते रहेंगे जब तक इस कोष्टक को हल करके एक संख्या ना बना दो। 11/2 ऐसे ही लिखेंगे, 13/4 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। देखो अगर इस 2 के लिए इससे काट देंगे तो कितना बचेगा 2, यहां बचा होगा +6 -2, 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा। 13/4 में इस रुपए को जोड़ोगे, अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4 चौक 16। क्रॉस मेथड लगाएंगे, एक संख्या अगर भिन्न में लिखी है और एक संख्या सादा लिखी हुई है तो आपको क्रॉस मेथड लगाना पड़ता है या एलसीएम लेना जिसे कहते हैं। 4 चौक 16 और 13 कितने हो जाएंगे 29/4 हो जाएगा। 11/2 में से 29/4 आपको घटाना है। नीचे देखो दोनों भिन्न लिखी हुई हैं और दोनों भिन्न को आप तब आसानी से घटा सकते हो जब दोनों के नीचे एक ही संख्या लिखी हो। यहाँ 4 लिखा है, अगर यहाँ पे अपनी मर्जी से आप 2 से गुणा करो तो ये भी 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर लो। ये 2 से गुणा करके आप सिर्फ घटाने को आसान बना दे रहे और कोई लॉजिक नहीं है। ये बनेगा 22/4 और ये बनेगा आपका 29/4। कभी भी आपको अगर 2 फ्रैक्शन घटानी हो जिनका हर एक जैसा हो तो कुछ मत करो, केवल ऊपर की संख्याएं घटा दो। 22 में से अगर 29 कम करेंगे आपको पता लग जाएगा। 22 में से 29 कम करेंगे -7, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस चिन्ह है और अपॉन में 4। -7/4 इसका कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, जहां का लिखा है, फ्रैक्शन में सवाल है और इसी को अगर हैवी बनाना होता तो भाग का चिन्ह कोष्टक कुछ और थोड़ा सा लगा देते। ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय सिर्फ बस शांति से क्वेश्चन को हल करो और कोई इसका इलाज नहीं है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से अच्छे से आपको वीडियो के शुरू में बिल्कुल समझा दिए गए। 4/15 लिखोगे, का मतलब है गुणा। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है भाई, इसका क्वेश्चन यहां तक पहले करो तो ये 5/8 यहां तक जब गुणा करके हल करोगे इतने क्वेश्चन को, तो क्या इस क्वेश्चन को ये नहीं कहोगे 5 से इसे काटोगे 3 पर, 4 से इसे काटोगे 2 पर, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ये बोल सकते हैं ये 1/6 लिखा हुआ है यहां तक। फिर क्या लिखा है, गुणा का 6 लिखा है, प्लस का 15 लिखा है, माइनस का 10 लिखा है। इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचा होगा 1 + 15 - 10। 15 और 1 16 होता है और 16 में से अगर 10 कम करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 6 आएगा और 6 जो है वो चौथे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया है और कुछ नहीं है। x का 5/9, x का 5/9 कितना हो जाएगा, 5 इन दोनों की गुणा कर दो यानी 5x/9 माइनस 9/4 का इतना यानी 9/4 का 2/5 है तो गुणा करना है का परिमाण, यानी इसका मान जो है वो कितना दे रखा, -4/5 दे रखा है। तो हमें x का मान बताना है कितना होगा। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 2 से इसे काटेंगे 2 पर, तो ये अपना क्वेश्चन बनेगा 5x/9 और ये बनेगा 9/10 और बराबर में लिखा है -4/5। x का मान बताना है, जिसका मान बताना है उसे सिर्फ अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए पहले इसके पास से ये 9/10 माइनस का यहां ले आओ। 4/5 के पास अगर -9/10 लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे हल करने का एक टेक्निक सीख लो। 10 इसके नीचे है तो 10 इसके नीचे बना लो, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर भी 2 से गुणा फिर आपको करनी पड़ेगी। तो ये कितना लिखा हुआ होगा, 8 लिखा हुआ होगा और बटे में 10, ये 9/10।
-8/10 और 9/10, यानी 9/10 में से ये कम करोगे तो इधर जो क्वेश्चन अपना बना होगा वो 5x/9 और बराबर में बचा होगा। देखो 9 में से 8 कम करोगे तो 1/10 बना होगा। ऊपर से अगर 5 हटाएंगे वो यहाँ आके 50 बनेगा, 10 और 5 की गुणा, और ये 9 नीचे से हटाएंगे वो ऊपर पहुंचेगा। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9/50। ये जो लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5/9, अगर 5/9 यहाँ लाओगे तो 9/5 हो जाएगा, 9 ऊपर पहुंचेगा और 5 10 के पास, तो 10 के पास पहुंचकर 50 बन जाएगा। 9/50 कहीं फ्रैक्शन में तो लिखा नहीं, डेसिमल में लिखा है, यानी 9 के लिए 50 से भाग करोगे तो सबसे पहले आप दशमलव लगा के यहाँ 0 लगाओगे। 50 का पहाड़ा आपको कहाँ तक पढ़ना है, 90 तक पढ़ना है, तो 50 एकम कितना हो गया 50। अब बचा होगा 40, 40 के आगे एक 0 और आ जाएगा, दशमलव लगा है, तो ये बन जाएगा 40 का मतलब 400, 50 अट्ठे 400। 9/50 को अपने लोग 0.18 लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आप समझना चाहो तो यहाँ ये अप्लाई कर सकते हो, कभी भी कहीं 5 लिखा हो, भाग करना हो ऐसी संख्याओं को, तो आप 100 बना लो। यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 बनेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 बनेगा। 18 का मतलब हो गया 1 और 8 और नीचे लिखा होगा 100। 1 8 100 के लिए 18 को अगर 100 से भाग करोगे तो 2 0 दिख रहे हैं, यानी 2 के बाद आपको डेसिमल लगा देना 0.18। 0.18 आपका कहाँ लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। आज की इस क्लास में आप लोगों को बॉडमास नियम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। आप इस पूरे क्लास को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि बॉडमास नियम आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। अच्छे से इस पूरी क्लास को देखकर आप इस टाइप के अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी बुक से, वहां के आप क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे हैं तो इसका मतलब मैंने जो मेहनत की है वो बिल्कुल सही की है। अच्छे से आप पूरी क्लास को तैयार कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और हमारे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मैथ का डर खत्म टेलीग्राम पर लिखकर भी जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां पर इस तरह की वीडियो का लिंक और ढेर सारी ऐसी पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहती है। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।